इस हफ्ते राजनीति की दुनिया में स्पेशली इंडियन पॉलिटिक्स में इतना कुछ घटा है। क्या कुछ मेजर हुआ, ये आज के पॉलिटिकल रिकैप में हम आपको बताएंगे। इस हफ्ते की मेजर पॉलिटिकल हैपनिंग्स ओनली ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। हाय, मैं हूं मानसी आपके साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की, जिनको जमानत मिली है। वो बाहर आए जेल से। उन्हें पिछले साल अक्टूबर में अरेस्ट किया गया था और करीब 6 महीने बाद वो जेल से जमानत पर रिहा होकर आए। जेल से निकलकर उन्होंने कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। इसके बाद वो अरविंद केजरीवाल के घर भी गए, जहां उन्होंने अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की, उनके पैर छुए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 अप्रैल को संजय सिंह को दिल्ली शराब नीति केस में जमानत दी थी। संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह ने जमानत का प्रोसीजर पूरा किया। कोर्ट ने 2 लाख रुपए के जमानती बॉन्ड और इतने ही अमाउंट की सिक्योरिटी पर जमानत दे दी। संजय सिंह की पत्नी ने बॉन्ड भरा। कोर्ट ने संजय सिंह की जमानत के लिए 3 शर्तें रखी हैं। पहली तो ये कि वो जेल से बाहर जाकर आबकारी नीति केस से जुड़ी कोई बयानबाजी नहीं करेंगे। दूसरी शर्त, अपना पासपोर्ट सरेंडर करेंगे, दिल्ली से बाहर जाने पर जांच एजेंसी को बताएंगे और अपनी लाइव लोकेशन शेयर करेंगे। ये तीसरी शर्त है। जेल से निकलकर उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा था कि जश्न मनाने का वक्त नहीं आया है, संघर्ष का वक्त है। हमारी पार्टी के जो भी सीनियर लीडर्स हैं, अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, इनको सलाखों के पीछे रखा जा रहा है। और ऐसा संजय सिंह ने कहा है कि उन्हें विश्वास है कि जेल के ताले टूटेंगे और वो बाहर आएंगे। आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शराब घोटाले के पीछे भाजपा का हाथ बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को साजिश के तहत अरेस्ट किया है। जांच एजेंसी ईडी ने टीडीपी सांसद मंगुटा रेड्डी और उनके पिता राघव रेड्डी पर दबाव डालकर केजरीवाल के खिलाफ बयान दिलवाया है। संजय सिंह ने आगे कहा कि मंगुटा रेड्डी अब प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाकर चुनाव लड़ रहे हैं। दरअसल आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी एनडीए की सहयोगी पार्टी है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं, इस हफ्ते अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बीच आप नेता आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। हालांकि इन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने से पहले ही रात में ही ये एक्स पर लिख दिया था कि अगले दिन वो सुबह 10 बजे एक बड़ा खुलासा करने वाली हैं। और उन्होंने क्या कुछ कहा था ये बता दें। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मेरे करीबी के माध्यम से ये सुनने में आया है कि मुझे बीजेपी में शामिल होने का ऑफर मिला है। उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिनों में आपके कुछ और नेता गिरफ्तार किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के मेरे एक करीबी सहयोगी के माध्यम से मेरे पॉलिटिकल करियर को बचाने के लिए उन्हें पार्टी में शामिल होने के लिए कांटेक्ट किया गया है और अगर वो बीजेपी में शामिल नहीं हुई तो आने वाले 1 महीने में उन्हें ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ऐसा आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। आतिशी ने यह भी कहा कि पीएम और बीजेपी ने अपना मन बना लिया है कि आम आदमी पार्टी और उनके सभी नेताओं को कुचल दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। आतिशी ने बीजेपी को टारगेट करते हुए कहा कि बीजेपी का इरादा आने वाले 2 महीने में लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार करना है। आतिशी ने कहा कि वो दुर्गेश पाठक, आतिशी, राघव चड्ढा और सौरभ भारद्वाज को अरेस्ट करेंगे। बीजेपी से ऑफर मिलने वाला ये बयान तो उन्होंने दिया था। इसके बाद क्या हुआ ये भी आपको बता दें। चुनाव आयोग ने आप नेता आतिशी को नोटिस दिया है। चुनाव आयोग ने बीजेपी की शिकायत के बाद भी ये नोटिस जारी किया। आयोग के अनुसार उन्हें बीजेपी की तरफ से 4 अप्रैल को शिकायत मिली। इस शिकायत में कहा गया कि आतिशी ने बीजेपी को लेकर गलत बयान दिया है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगातार एक के बाद एक झटके मिल रहे हैं। हाल ही में 3 नेताओं ने कांग्रेस को छोड़ दिया। बॉक्सर विजेंदर सिंह, गौरव वल्लभ, संजय निरुपम, इन्होंने पार्टी छोड़ दी। 2 दिन में 3 नेता पार्टी से चले गए। बुधवार को देखें, इस हफ्ते बुधवार को विजेंदर सिंह और संजय निरुपम गए और इसी हफ्ते गुरुवार को अगर हम देखें तो कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। गौरव वल्लभ ने पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे को इस्तीफे की एक लंबी चौड़ी चिट्ठी भी लिखी। ऐसा माना तो जा रहा है, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन लोगों के जाने से कांग्रेस को कोई खास नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि इन तीनों ही नेताओं का कोई खास जनाधार नहीं था। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि पार्टी को इन तीनों के जाने से बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि तीनों ही नेता अपने अपने स्टेट के बड़े चेहरे माने जा रहे थे।
तीनों नेता 3 अलग अलग राज्यों से आते हैं। विजेंद्र जहां हरियाणा से, तो गौरव वल्लभ राजस्थान से, वहीं निरुपम महाराष्ट्र से आते हैं। तीनों नेताओं को पिछले कुछ चुनावों में करारी हार का सामना करना पड़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मनमोहन सिंह के राज्यसभा से रिटायरमेंट के बारे में। अब इस हफ्ते फॉर्मर पीएम ने राज्यसभा से रिटायरमेंट ले लिया। उनके रिटायरमेंट पर कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें एक लेटर लिखा। क्या कहा ये भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा, अब आप सक्रिय राजनीति में नहीं रहेंगे, लेकिन आपकी आवाज जनता के लिए लगातार उठती रहेगी। संसद को आपके ज्ञान और अनुभव की कमी खलेगी। वैसे इस महीने राज्यसभा से कुल 54 सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इनमें से 49 सांसद 2 अप्रैल को सदन से रिटायर हुए। इन 54 सांसदों में 9 केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। मनमोहन सिंह की जगह अब कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पहली बार राज्यसभा पहुंचेंगी। 20 फरवरी को उन्होंने राज्यसभा के लिए अपना नॉमिनेशन भी फाइल किया था, निर्विरोध उन्हें चुना गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात कर लेते हैं जो रिलीज हो गया। बताते हैं कि क्या है उनके हाइलाइट्स। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, चिदम्बरम, इन्होंने घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में किसान, बेरोजगारी, महिला, युवा, गरीब परिवार पर फोकस किया है। वहीं LGBTQIA+ के लिए एक खास प्रॉमिस किया है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने 48 पेजेस का घोषणा पत्र जारी किया, जिसे उन्होंने न्याय पत्र का नाम दिया है। इसमें कांग्रेस ने 5 न्याय और 25 गारंटीज का ऐलान किया है। कांग्रेस ने 10 न्याय का वादा किया। इसमें हिस्सेदारी न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, संवैधानिक न्याय, आर्थिक न्याय, राज्य न्याय, रक्षा न्याय, पर्यावरण न्याय शामिल है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में वादा किया है कि वो 1 नेशन 1 इलेक्शन का विरोध करते हैं। लोकसभा विधानसभा चुनाव पहले जैसे ही तय समय पर करवाएंगे। इसके अलावा भी 48 पन्नों के इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने बहुत से वादे किए हैं और लगभग हर वर्ग को शामिल करने की कोशिश की है। डिटेल में अगर जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारा ऑडियोग्राम आप देख सकते हैं ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। आगे बढ़ते हैं पॉलिटिकल रिकैप में। इस हफ्ते वो कौन सी पॉलिटिकल अपडेट जो छाई रही। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अनुशासनहीनता, पार्टी विरोधी बयानों की शिकायतों के बाद संजय निरुपम को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित करने की मंजूरी दी। ये हमने आपको बताया भी कि संजय निरुपम ने कांग्रेस को छोड़ा। मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष संजय निरुपम ने बुधवार 3 अप्रैल को ही स्टार प्रचारकों की लिस्ट से भी इनका नाम हटाया गया था। कांग्रेस से निष्कासित पूर्व सांसद संजय निरुपम ने गुरुवार 4 अप्रैल को कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में 5 अलग अलग पावर सेंटर्स हैं। सोनिया, राहुल, बहन जी, नए अध्यक्ष खड़गे और वेणुगोपाल। कांग्रेस में वैचारिक द्वंद्व चल रहा है, ऐसा संजय निरुपम ने कहा। इससे कार्यकर्ताओं में निराशा है। निरुपम ने कहा कि राहुल गांधी के आसपास जो लेफ्टिस्ट हैं वो आस्था में विश्वास नहीं करते। अकेले कांग्रेस ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण के जवाब में चिट्ठी लिखी कि यह भाजपा का प्रचार है। उन्होंने राम के अस्तित्व को ही नकार दिया। आगे बढ़ते हैं, बात बिहार की भी कर लेते हैं। पप्पू यादव ने पूर्णिया सीट से निर्दलीय नामांकन किया है। पप्पू के नामांकन पर बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने साफ कह दिया है कि वो पार्टी से बाहर नामांकन करने की इजाजत किसी को नहीं है। बता दें कि महागठबंधन में पूर्णिया सीट आरजेडी के कोटे में गई है। यहां से बीमा भारती पहले से ही नामांकन कर चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिर इस हफ्ते क्या कहा। उत्तराखंड के रुद्रपुर में चुनावी सभा को वो संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा कि हमारी सरकार तीसरे टर्म में फ्री बिजली देने का प्लान कर रही है। हर घर में सोलर बिजली प्लांट लगाने की भी योजना है। उन्होंने कहा सरकार की नीयत सही हो तो नतीजे भी सही आते हैं। मोदी ने कहा कि कांग्रेस के शाही परिवार के शहजादे ने ऐलान किया, मतलब कि राहुल गांधी, अगर देश ने तीसरी बार मोदी सरकार को चुना तो देश में आग लग जाएगी। 60 साल तक देश पर राज करने वाले 10 साल सत्ता से बाहर क्या रह गए, अब देश में आग लगाने की बात कर रहे हैं। ऐसे लोगों को चुन चुन कर साफ कर दो, ऐसे लोगों को मैदान में मत रहने दो, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको कि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी कैंसर की बीमारी से लड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने ये जानकारी शेयर की। उन्होंने लिखा, पिछले 6 महीने से कैंसर से संघर्ष कर रहा हूं, अब लगा कि लोगों को बताने का समय आ गया है। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम को सब कुछ बता दिया है कि लोकसभा चुनाव में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। देश, बिहार और पार्टी का सदा आभार और सदैव समर्पित। आपको बता दें
चुनाव में ईवीएम के सभी वोटों की गिनती वीवीपैट मशीन की पर्चियों से कराने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई। जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। मामले पर अब 17 मई को सुनवाई होगी। दरअसल एक्टिविस्ट अरुण कुमार अग्रवाल की ओर से अगस्त 2023 में लगाई गई याचिका में मांग की गई थी कि ईवीएम में पड़े सभी वोटों का मिलान वीवीपैट की पर्चियों से करना चाहिए। फिलहाल निर्वाचन क्षेत्र के रैंडम 5 ईवीएम का ही वीवीपैट से मिलान होता है। साथ ही याचिका में कहा गया है कि वोटर्स को वीवीपैट की पर्ची फिजिकली वेरीफाई कराने का चांस भी दिया जाना चाहिए। वोटर्स को खुद बैलेट बॉक्स में पर्ची डालने की फैसिलिटी मिलनी चाहिए। इससे चुनाव में गड़बड़ी की आशंका खत्म हो जाएगी। याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग ने लगभग 24 लाख वीवीपैट खरीदने के लिए 5,000 करोड़ रुपए किए खर्च, लेकिन केवल 20,000 वीवीपैट की पर्चियों का ही वेरिफिकेशन होता है। आगे बढ़ते हैं और इस हफ्ते की वो आखिरी मेजर पॉलिटिकल अपडेट कौन सी है ये आपको बताते हैं आज के पॉलिटिकल रिकैप में। दिल्ली की शराब आबकारी नीति केस में सीएम अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए तिहाड़ जेल में भेजा गया। वो जेल नंबर 2 में अकेले रह रहे हैं। 21 मार्च से जेल में बंद। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़े 2 मामलों पर राउज एवेन्यू कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। केजरीवाल ने जेल प्रशासन को 6 लोगों की लिस्ट दी जो कानून के तहत उनसे मुलाकात कर सकते हैं। इस लिस्ट में उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, बेटा पुलकित, बेटी हर्षिता, प्राइवेट सेक्रेटरी विभव कुमार, आप महासचिव संदीप पाठक और एक दोस्त का नाम है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। कभी भी वो अपना फैसला सुना सकते हैं। ईडी ने सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को बताया कि शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार केजरीवाल चुनाव के आधार पर अरेस्ट से छूट का दावा नहीं कर सकते हैं। कानून दिल्ली सीएम और एक आम आदमी के लिए एक जैसा है। केजरीवाल को आपको एक बार फिर से याद दिला दें, शराब नीति मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और वो फिलहाल 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में है। आज के पॉलिटिकल रिकैप में इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे विद द लेटेस्ट पॉलिटिकल अपडेट्स ओनली ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक शेयर जरूर से करें। एबीपी लाइव पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।